हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट को लगा लें, उसके बाद आंसर को मिला लें। फर्स्ट नंबर है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है? लोटा छत से गिरा, अलगाव का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर 2। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? यह 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर 1, 3 भेद होते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल नहीं दिया गया है। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोहरा लाभ, फायदा ही फायदा। नेक्स्ट है, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अकल के घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होता है केवल कल्पनाएं करते रहना, केवल कल्पनाएं करते रहना। जैसे कि अमन करोड़पति बनने के लिए सोचता रहता है, अर्थात केवल अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है? सही विराम चिन्ह लगा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ पे विषमयादि बोधक का भी चिन्ह लगा हुआ है। उसके साथ साथ विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि राम तुम अब सो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, इसका हिंदी क्या होगा? इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, इसका हिंदी हो जाएगा ट्रेन के आने का समय हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो क्रिया के घात रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार चतुर प्लस आई चतुराई हो जाएगा, चतुर प्लस आई चतुराई। मीठा प्लस आस हो जाएगा मिठास। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ज्योत्सना तो है ही है, कौमुदी भी है, चंद्रिका भी है, जबकि शुभ्रा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, शुभ्रा नहीं है। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी, यह जो कहानी है 10th क्लास में पढ़ने के लिए है। इसका जो मुख्य पात्र है यह है पापाती, पापाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर दिया गया है। यह कहानी राजस्थान के एक गांव की कहानी है। कहानी का केंद्र बिंदु में मेनिंजाइटिस नामक भयानक बीमारी है। यह एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो पापाती है। बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी? बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी? तो यह छठ मेले पर, ऑप्शन नंबर 3। धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी, यह कैसी कहानी है? तो यह जो कहानी है यह है घटना प्रधान, घटना प्रधान कहानी, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ से इंग्लिश से क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण करें। उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंपाउंड कंजक्शन। ही टुक ऑफ हिज कोट, यहाँ पे फिल करना है। ही एंटर्ड द हाउस, इसका राइट आंसर हो जाएगा एज सुन एज। ही टुक ऑफ हिज कोट एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। इसका राइट आंसर ऑल द एबव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई शैल विल हैव बीन स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द नियरेस्ट एटोनिम्स ऑफ द गिवन चॉइसेस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हम्बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संतोष डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16, वे वाज इट सो। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
शी वॉज इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसे भी देखते हैं। किसके शासनकाल के दौरान वहेन सॉन्ग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? हेन सॉन्ग होना चाहिए। किसके शासनकाल के दौरान हेन सॉन्ग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी, बताइएगा। तो इस समय पुलकेशी द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी यह अज्ञात है। इनमें से कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? अमुक्तमाल्यद, ऑप्शन नंबर 3। अमुक्तमाल्यद पुस्तक की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप थे असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? वित्तीय आपातकाल का जो चर्चा अनुच्छेद 360 में है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। 352 में क्या है बताइएगा? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? तो यह प्रदर्शित है कपिल देव। कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पर शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था? सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर 1 सोवियत संघ। प्रमुख धुरी शक्तियां थी जर्मनी, इटली और जापान, और इनके विरुद्ध थे मित्र राष्ट्र जिसमें शामिल थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उस समय अकबर ही था, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो हुई थी 1605 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 में। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान इनमें से कौन सी घटना नहीं घटित हुई? लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है यह 1899 से लेकर के 1905 तक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुरातात्विक विभाग की स्थापना यह इसी के समय हुई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था 1903 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 डफरिन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में इसी के समय किया गया था। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान इनमें से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान इनमें से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो निभाई थी रॉबस्पियर ने। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है कहलाती है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? लेटराइट, ऑप्शन नंबर 1। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो यह नहीं प्रयोग किया जाता है मिट्टी का, ऑप्शन नंबर 4। बिना मिट्टी की खेती करने का तरीका क्या कहलाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? रामसर क्षेत्र, इसमें आर्द्रभूमि को शामिल कर लिया जाता है। यह जो अवस्थित है यह कहाँ है? तो बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगूसराय जिले के कबरताल रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक। निम्न से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय यह लियोन में है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, इसका मुख्यालय बर्न में है। खाद्य तथा कृषि संगठन रोम। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है गलत दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन में का मुख्यालय नहीं है, लंदन में मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है बताइएगा? इसका जो मुख्यालय यह है कनाडा में।
द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ द नेशन यह है फली एस नरीमन का। निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था तो सर विंस्टन चर्चिल को, जबकि वुडरो विल्सन, लाइनस सी पॉलिंग, नॉर्बर्ट एर्नेस्ट बोरलॉग को दिया गया है। फास्ट चलूँगी क्योंकि इसका PDF मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, बस आंसर आप लोग मिला लें। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग प्राचीन यूनान में। ऑप्शन नंबर 3। काबुल आम जाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? काबुल आम जाओ कहाँ है बताइएगा? तो यह है मणिपुर में। KR कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं। कुमार स्वामी अय्यर, KR कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं। तो यह जो बजाते हैं यह बीना, क्या बजाते हैं? बीना बजाते हैं। बीना बजाने वाले अन्य और कलाकार हैं जैसे कि कल्पक्कम स्वामीनाथन, MK कन्हैया कृष्ण, S बालचंदर, सादिक अली खान एवं V डोर ई स्वामी अयंगर। वही बांसुरी वादक कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, TR महालिंगम। सितार वादक कौन है? तो बुधादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, रईस खान, रविशंकर, विलायत खान, यह सब सितार वादक हैं। वही सरोद वादक अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, सरन रानी, जरीन एस शर्मा, यह सब सरोद वादक हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह थी PT उषा। ऑप्शन नंबर 1। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम है। महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है? इसका नाम है कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर पोरबंदर गुजरात में स्थित है। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये थे CK नायडू। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रण लागू किया था? मूल नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने उसने उत्पादन का 50% भूमि लगान के रूप में भी वसूलना प्रारंभ किया था। उसने गृह कर, गरही और पशुओं के चरने के लिए चराई कर भी लगाया था। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो 1540 ईस्वी में शेर खान ने इसकी स्थापना की थी। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को। यहाँ पे 16 अगस्त दिया गया है लेकिन नहीं, यहाँ पे 12 अगस्त होना चाहिए। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी अंग्रेजों को। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? इसकी राजधानी सिलवासा है। एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है कहलाती है, यह पर्वतीय कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध किससे है बताइएगा? यह हो जाएगा त्रिदेशीय संग्राम से। त्रिदेशीय संग्राम से इसमें जीत हुई थी प्रतिहार का। निम्नलिखित पुस्तकों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम में लगाएं। रिचर्ड एटनबरो इन सर्च ऑफ गांधी, लुइस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, E.H. एरिक्सन गांधी ट्रूथ, J. ईटन गांधी फाइटर विदाउट ए स्वॉर्ड। नीचे दिए कोडों से सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? शाहजहां की। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है। NCERT में मैं करवा भी रही हूँ। NCERT साइंस में मैंने करवाया है इस टॉपिक को, आप लोग स्टडी क्रैप पे जाकर के देख सकते हैं। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पुरातत्व विज्ञान। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा क्या है? यह है उर्दू। 1984 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं?
यह पाए जाते हैं मुंगेर में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हुई थी जमालपुर से। 1919 में जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई और 1920 ईस्वी में एस.एन. हलदर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल हुई थी। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बिहारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है रंगमंच एवं लोक कला के क्षेत्र में। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख यह किया गया साल भोग के नाम से। तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो यह बहती है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। यह सही है, बाकी सब गलत दिया गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? यह है दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? इजी क्वेश्चन। 1951 ईस्वी में 4 से 11 मार्च में हुआ था, दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर 3। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने किन राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? यह लिखते थे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आयुर्वेद, जिसकी रचना किसने की है? धन्वंतरी। 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? रोजगार का नहीं हो सकता, जबकि आय का समान वितरण, क्रय शक्ति क्षमता, प्रति व्यक्ति आय। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है फेरन। क्या है? फेरन है। अब यहाँ से साइंस से क्वेश्चन है और इसमें तो न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। मैं आंसर टिक कर देती हूँ। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 72 एक धन आवेशित कण जिसे पश्चिम दिशा में प्रक्षेपित किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है यह है ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, आपतन व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री 30 डिग्री है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का वर्तनांक है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 74। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 75 ऑप्शन नंबर 1। ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या है, न्यूट्रॉन 2 और प्रोटॉन 1। नेक्स्ट है, एस्टिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। एस्टिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। टैलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? टैलिन नामक एंजाइम लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3। जब बर्फ के 2 घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? हाइड्रोजन अबंधन का बनना। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 1। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है?
इसे कहते हैं आवधिक गति। गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री मोल पर 1 में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। प्रति मोल प्रति केल्विन गैस पर या गैस द्वारा किए गए कार्य को गैस स्थिरांक R कहा जाता है। जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक रसायन का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? आधारिव अवधि। आधारिव अवधि। नेक्स्ट है 84 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? इसका भार 12 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर 1। प्रकाश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? गलत कथन है वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, यह गलत है। ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजरती है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। नेक्स्ट है 87 नंबर, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? दूरी के लिए 45 डिग्री का कोण, ऊंचाई के लिए 90 डिग्री। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? पेट दर्द का कारक अम्ल है। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम से जोड़ा जाता है तब उनका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? कम प्रतिरोध से सदैव कम। अब यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है 91 नंबर। क्वेश्चन को देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि इसका PDF मैं दे दूँगी, आप लोग बस वहाँ से क्वेश्चन को डील कर लें, उसके बाद यहाँ पे आकर के आंसर मिला लें। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि साइंस में जो न्यूमेरिकल हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, मैं ज़्यादा डीपली में नहीं करवा पाती हूँ, इसलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर को मिलाएं। 93 का ऑप्शन नंबर 3, 94 ऑप्शन नंबर 1, 95 का ऑप्शन नंबर 4, 96 का 1 हो जाएगा 50 वर्ष, 97 ऑप्शन नंबर 2, 98 का ऑप्शन नंबर 4, 99 ऑप्शन नंबर 2 और लास्ट प्रश्न 100 नंबर। और इसका जो राइट आंसर दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग PDF को वहाँ प्राप्त कर लें टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।